बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है x3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये सेम 4.3 की तरह है जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई तो आई बटन में लिंक दिया होगा, आप वहां से देख सकते हैं। और उसमें मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम ए एक्स प्लस बी इसमें इकट्ठा क्यों लेंगे। इसमें वैल्यूज के अंदर भी स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है। तो 4.3 में भी इसी तरह था, वैल्यूज के अंदर स्क्वायर था, तो उसके लिए हमें फिर मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए एक्स प्लस बी को आपने इकट्ठा चूज़ करना है। जैसा कि आपको बता रही हूँ कि रकम के अंदर भी स्क्वायर है और बाहर भी, तो इसलिए यहाँ भी हम ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी को इकट्ठा चूज़ करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो एक बार हम सिंपल लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर वाली रकम लिखेंगे, और दूसरी बार हम जो स्क्वायर था होल स्क्वायर उस वैल्यूज को लिखेंगे। ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास एलसीएम है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको आप दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वैल्यूज़ को आप कैंसिल कर देंगे। कैंसिल होने के बाद मुझे जो वैल्यू अचीव हुई है वो है एक्स का क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए एक्स प्लस बी को मैं मल्टीप्लाई करूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, तो ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स क्यूब आ जाएगा। ए एक्स को 4 से करूँ तो 4 ए एक्स आ जाएगा। अब बी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बी को 4 से करूँगी तो 4 बी, और सी एक्स प्लस डी सेम इसी तरह आ जाएगा। अब मुझे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर देना है, तो मैंने सेपरेट करके आपको डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया है। अब मैं कंपेयर या मुवाजना करूँगी एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स और कांस्टेंट का। मैंने कंपेयर किया है। सबसे पहले एक्स क्यूब को आप देखेंगे, एक्स क्यूब की इधर क्या वैल्यू है। तो एक्स क्यूब की इस साइड पर वैल्यू 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब मैं कंपेयर करूँगी एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर की इस तरफ कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं b की वैल्यू को 0 लिखूँगी। और अब मुझे कंपेयर करना है एक्स को। फिर मैं कंपेयर करूँगी एक्स की साइड पर क्या वैल्यू, फिर मुझे एक्स की कोई भी रकम इस साइड पर नहीं अवेलेबल, तो मैं 4a प्लस सी को इज इक्वल टू 0 लिखूँगी। और a की मैंने अभी वैल्यू ड्राइव की है 1, उसको पुट करूँगी। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मुझे c की वैल्यू को हासिल करना है तो 4 इधर प्लस का जो 0 वाली साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस का 4 हो जाए। c की वैल्यू आ गई मेरे पास। और अब मुझे कांस्टेंट 4b प्लस डी को 0 को इक्वल रखना है, और b की वैल्यू मेरे पास 0 है, उसको पुट करूँगी। 4 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, और d की वैल्यू क्या आ गई 0। अब मुझे इन सब को, आंसर को a b और c d में पुट करना है, यानी कि अब मुझे a b c d को रिप्लेस कर देना है उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज से। तो a का आंसर था मेरे पास 1 और उसके साथ जो x है कोफिशिएंट उसको लिखा, और b का भी 0 था। और उसके बाद मेरे पास c की वैल्यू ड्राइव हुई थी 4x माइनस का था वो, तो माइनस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिखूंगी, -4x, और नीचे जो इसके वैल्यू है वो लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और d की वैल्यू मेरे पास 0 थी। दिस इज माय फाइनल आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 2 है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह पहले मैं इसको फ्रैक्शंस में लिखूंगी। a ओवर x प्लस 1 b x प्लस c में
इस होल स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को एक बार सिंपल फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को लिखना, प्लस dx प्लस ई में आपने होल स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को लिखना है। तो ये सारा कुछ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने 4.2 और 4.3 को कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है, तो समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पैटर्न सबका एक ही है, एक ही मेथड है कि पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर आप एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसल के बाद आप देन कंपेयर करते हुए वैल्यूज़ को पुटिंग करेंगे तो जवाब आपके पास आते जाएंगे। मैंने एलसीएम लिया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा एलसीएम है जिसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वैल्यूज़ को कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद ये मुझे हासिल होगी, जिसे मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकती हूँ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मीन कि ये मेरे पास दो एक जैसी वैल्यूज़ है, उनको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास हासिल होगा x4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो मैंने आपको बताया कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में मल्टीप्लाई करना भी बता चुकी हूँ, आप वहाँ से समझ सकते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने इसको अलग अलग bx से और c से मल्टीप्लाई करना है। और अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी a को x4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो मेरे पास ये हासिल होगा ax4 प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस a। और इसी तरह bx को इन सब वैल्यूज से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास वैल्यू हासिल होगी, और c को भी मल्टीप्लाई किया ये आएगा, और dx और e को भी x प्लस 1 से अलग अलग मल्टीप्लाई करूँगी और इसके बाद मुझे ये हासिल होगा। अब इसके बाद मुझे इनको सेपरेट करना है। x4 में वैल्यूज़ a और b है, x³ में b प्लस c है, आपने इसको कॉमन करते जाना है। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इसको कॉमन कर लें, x को और इसी तरह कांस्टेंट को, देन आपने इसको कंपेयर करना है। पहला फैक्टर a में जो था x प्लस 1, उसको 0 के इक्वल रखूँगी और x की वैल्यू निकालूंगी -1, और इसको अब मैं पुटिंग करूँगी जो मैंने आपको ये इक्वेशन नंबर 1 बताई। देखिए -1 प्लस 1 0 आएगा, -1 प्लस 1 0, इन दोनों को स्किप करके मैं अपनी उस -1 की वैल्यूज़ को दर्ज करूँगी इस वैल्यू में और इस वैल्यू में। तो ये मैंने आपके सामने पुट किया हुआ है -1 को। तो पुट करने के बाद मुझे हासिल होगा 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो अगर यहाँ पर मेरे पास जुफ्त जिसको इवन नंबर कहते हैं उसकी वैल्यू प्लस में आपको हासिल होगी, और अगर यहाँ पर ओड नंबर हो, ताक अदद हो, तो आपकी वैल्यूज़ का आंसर -1 की वैल्यू का आंसर माइनस में ही आपको हासिल होगा। तो 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और प्लस माइनस माइनस -1 प्लस 1, और इसी तरह इसका स्क्वायर ऊपर करूँ 1 प्लस 1 2, और 2 का स्क्वायर लूँ तो 4, और यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 प्लस करूँ तो 4। अब ये 4 ने इस मल्टीप्लाई का इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, डिवाइड करने के बाद मैं उसको कट करूँगी, कट करने के बाद मुझे a की वैल्यू हासिल होगी 1। और अब मुझे कंपेयर या मुआवजा करना है x4 का, x³ का, x स्क्वायर का और x का। तो इसमें मैंने x4 को कंपेयर किया हुआ है, और इसमें x³ को, और इसमें x स्क्वायर को, और यहाँ पर मैंने x को कंपेयर किया है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि आप यहाँ से देखेंगे कि x4 की इस साइड पर क्या वैल्यू है। तो a प्लस b इस साइड पर 1 है, यानी कि इधर इसकी वैल्यू 1 है x4 का। तो a प्लस b 1 दर्ज करो इज इक्वल टू 1 लिखूंगी, और x³ को आप कंपेयर करें इस साइड पर क्या वैल्यू b प्लस c का इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, क्योंकि x³ की
इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। और एक्स स्क्वायर को कंपेयर करूँगी, इधर क्या वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको इक्वल रखा जाएगा 3 के। इसी तरह एक्स को आप देखेंगे कि इस साइड पर क्या वैल्यू है, तो आप कंपेयर करते हुए लिखेंगे। तो मैंने लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 मुझे हासिल हुई, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और b की वैल्यू आ जाएगी 0। अब जब जैसे मैंने एक्स क्यूब को कंपेयर किया, b की वैल्यू को दर्ज करूँगा 0 और c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसी तरह एक्स क्यूब को कंपेयर करके लिखा है और a की वैल्यू और b की वैल्यू को दर्ज किया, c की वैल्यू भी मेरे पास हासिल होगी, उसको भी दर्ज किया, तो मेरे पास ये आएगा 2 प्लस डी इज इक्वल टू 3 और 2 इस साइड पे जाएगा तो माइनस का 2, 3 में से 2 माइनस करूँ तो 1। अब x वाली वैल्यूज को कंपेयर किया, b की वैल्यू भी है मेरे पास, c की भी, और d की वैल्यू भी 1 अचीव हुई, तो 1 यहाँ से आएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू e इज इक्वल टू 0। e की वैल्यू क्या आएगी 0। अब मुझे a b c d और e में उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ प्लेस कर देना, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वो मैंने छोड़ दिया है, वो आप खुद करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।